वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित श्री बनखंडी महादेव मंदिर भदैनी में श्री बनखंडी साधु बेला के 8वें पीठाधीश्वर परिव्राज का आचार्य परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज की 141वीं जयंती महोत्सव के अवसर पर श्री बनखंडी साधु बेला पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी गौरी शंकर दास महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रतिदिन 3 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा। आज प्रथम दिन श्री बनखंडी महादेव मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि महिलाएं सर पर कलश लेकर बाजे गाजे रथ बग्गी के साथ क्षेत्र में भ्रमण के बाद फिर मंदिर पर आकर समाप्त हुआ। मुख्य यजमान श्री विंध्यावासिनी पांडे एवं प्रेमा देवी पांडे ने बताया कि इस कथा का वाचन व्यास पंडित प्रकाश कृष्ण शास्त्री हरिद्वार द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य ट्रस्टी सुरेंद्र लालवानी, श्रीचंद खुंदानी, सुरेंद्र पांडे, दीपक अग्रवाल, प्रहलाद दास सजनानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरा नाम प्रकाश कृष्ण शास्त्री, हरिद्वार से साधु बेला आश्रम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में ही बाल्यावस्था में हमारी शिक्षा दीक्षा हरिद्वार के साधु बेला आश्रम में हुई है। गुरु जी की बड़ी महती कृपा रही है दास पर। बचपन काल से ही वेदाध्ययन शास्त्रों का अध्ययन करने का जो सौभाग्य हमें हरिद्वार में प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज समस्त भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत राम कथा जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य दास को पूज्य गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। और अब की बार बड़ा सौभाग्य रहा जो गुरु जी की कर्मस्थली है, तपस्थली है, जहाँ कई 20 वर्ष लगभग स्वामी जी ने धुनी की सेवा साधना करी है। उस दिव्य स्थान पर श्रीमद् भागवत का गान करने का पूज्य हमारे ब्रह्मर्षि स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के 141वीं पावन जयंती पर ये भागवत गाने का सौभाग्य काशी विश्वनाथ के श्रीधाम केदारखंड में हमको प्राप्त हुआ है। ये गुरु जी की महती कृपा है और आगे भी गुरु जी का आशीर्वाद है कि श्रीमद् भागवत और सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार आप जन जन तक पहुंचाएं। उसी आशीर्वाद के साथ हमारी यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में चल रही है। क्या महत्व है आज के दौर में भागवत कथा का? आज के दौर में भागवत कथा शास्त्रों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा नशे की ओर प्रवृत्त हो रही है और जो फिल्मी दुनिया है उसने हमारे युवाओं को बिल्कुल गर्त में धकेल दिया है। तो बच्चों को, हमारे युवा भाई बहनों को हमारे सनातनी भाइयों को सही दिशा में ले जाने का जो कार्य है वो कार्य वैदिक सनातन परंपरा ही, जो कथावाचक हैं, हमारे विद्वान लोग हैं, हमारे ऋषि मुनि पूज्य संत, हमारे गुरुदेव, जितने भी आध्यात्मिक धरोहर हैं, वही एक समाज को सही दिशा दे सकते हैं। मोबाइल के युग में कैसे युवाओं को अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे आप? मोबाइल के युग में यूट्यूब में भी और अन्य जो भी सोशल मीडिया में अनेक कथाएं, प्रवचन, सकारात्मक जो प्रवचन हैं वो मिलते हैं। तो युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा कि आप मोबाइल में अच्छे जैसे सदगुरु हैं और हाँ, हमारा जी किस तरह का कथा हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है, क्या उद्देश्य है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारा आज परम सौभाग्य का दिन है कि बनखंडी साधु बेला उदासीन आश्रम के अष्टम पीठाधीश्वर परिव्राजकाचार्य श्री 108 स्वामी हरिनाम दास जी महाराज जी की 141वीं जयंती महाउत्सव के उपलक्ष्य में काशी केदारखंड बाबा बनखंडी महादेव मंदिर भदैनी साधु बेला उदासीन आश्रम के प्रांगण में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। श्रीमद् भागवत
सप्ताह श्रीमद् भागवत जीवन जीने की शैली सिखाती है। प्रायः हमारे यहाँ ऐसी होते हैं कि भागवत की कथा मरणोपरांत करवानी चाहिए, लेकिन ये नहीं। भागवत कथा सुनना और भागवत पढ़ना ये हमको जीवन जीने की कला और जीवन जीने की शैली सिखाती है। और यही आयोजन श्री साधु बेला उदासीन आश्रम में किया, क्योंकि अभी 2 वर्षों से पूरा विश्व कोरोना व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इसमें बहुत से हमारे प्रियजन और भी अपने देश के लोग काफ़ी इससे प्रभावित हुए और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो हम उन सब की प्रार्थना के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ का आयोजन किए हैं और जन कल्याण रखी हुई है। ठीक।